स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता ब्रो दाता महीय मंगलम। क्या बात है कोटि कोटि मरना मस्तक शकल पर जा जन्म यदि बंधु दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। है जन्म तिथि दो दूसरा बिल अव्वलम अशुभ मंगलम ऐ आमना बहु मंगलम है हलीमा सुधी। वाह ब्रादरान मिल्लते इस्लामिया, काफी देर से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग अकेले नहीं हैं बल्कि ये मंच जो भरा हुआ देख रहे हैं बिलखुसूस आपके साथ देने के लिए ये भी मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। ब्रादरान मिल्लते इस्लामिया, आप सरे शाम से लेकर अभी तक बयानात और शोराए कराम की अच्छे अच्छे अशार आपके जहनों के शुक्रगुजार किया जा रहा है। सब कुछ तो आपको समझ में आता है फिर भी नहीं समझ में आता है, तो इस चक्कर में नहीं पड़े रहिएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह समझाकर हम बैठेंगे, जहां तक शुरू करेंगे वहीं जाकर हम छोड़ेंगे। ब्रादरान मिल्लते इस्लामिया, बस इस शेर को समाप्त करें कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब यही एक शेर संस्कृत में आप समाप्त करें कि नहा धोकर ब्राह्मण जब मंदिर में पानी डालता है, नहा धोकर ब्राह्मण जब मंदिर में पानी डालता है, सारे बुत बावजू होकर फिर खुदा को याद करता है। सारे बुत बावजू होकर फिर खुदा को याद करता है। आइए बिरादरान मिल्लते इस्लामिया, सबसे पहले इस धर्म में इस्लाम के इस पवित्र सभा में इस सभा को चलाने वाले चालक और ज्ञानी व विद्यानु तमाम ज्ञानी महोदय और एवं सज्जनों, माता और बहनें तमाम मेरे साथ में मिलकर सबसे पहले एक मर्तबा धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन करें। पढ़े ला इलाहा। ऐसे नहीं चलने वाला। जब तक मैं बैठकर यही देख रहा हूँ कि आप लोग कब गर्म हो रहे हैं कब नहीं हो रहे हैं। माइक पर जो बेचारे बैठे हैं वो किधर ध्यान दे, किसके तरफ ध्यान दे, तो मैं पहले ध्यान देना चाहता हूँ, बाद में शुरू होना चाहता हूँ। अगर आप लोग सुनने के जज्बे में हैं तो हुसैनी रंग में आइए, पढ़िए ला इलाहा। हाथों को उठाकर ला इलाहा जोर से पढ़िए, जोर से। इसलिए मैं जोर से पढ़ने के लिए कह रहा हूँ कि नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है। नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है और इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है। तो अयोध्या के मजबूत और बड़े बड़े पंडितों ने कहा, इस कलमे की तारीफ किस अंदाज में वो कहे हैं, मैं जोर से पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। सारे लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा, कृष्ण अवतार नियतम प्रियतम बलवतम स्वानम शक्तिमा संगरम चाकुदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। जपे नामे मोहम्मद में को हजि सर्वभूतांतरात्मा यकम रूपयम मवद्य कृतम तम सीयस्त दिराहु शत्रिकात अकाजम सुकरम अपरणम अश्नाविरम अबाबिदम। यानी स्पेशल पंडितों ने कहा ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। ला इलाहा पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है।
मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप पता कर सकते हैं कलमा शरीफ पढ़ने की फजीलत क्या है। यानी जिस दिलों में जंग लग जाता है, जिस गुर्दे में जंग लग जाता है, दिल समझते हैं ना, वो हृदय कहा जाता है संस्कृत में। हम और आप अपनी भाषाओं में इसे दिल कहा करते हैं। ला इलाहा ने पपन ला इलाह कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लमा परम परम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। जपे नाम मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ो, जन्नती हो जाओगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, पंडित जी कहते हैं ऐ इंसान, ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम स्वर्गीयवासी बनना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जपो नाम मोहम्मद, मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओगे। मोहम्मद के नाम का माला जपो जन्नती हो जाओगे। जन्नत में जाने की ख्वाहिश है हर किसी को। रात के 1:30 बजे के समय में आपको सोना नहीं है। आज टाइम में नहीं, आपको इधर ध्यान देना है। मैं बार बार कहा करता हूँ कि दिल उनसे लगाइए जो दौलत ईमान दे देंगे। दिल उनसे लगाइए जो दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद क्या है? जन्नत की ख्वाहिश हर किसी को है, लेकिन उस मामले में हम बराबर उतर नहीं पा रहे हैं। मुकम्मल तौर से हम उतरते नहीं हैं। आपने हिंदी में उस वक्त से सुना नहीं है। 1, 2, 3 अशार आप सुने संस्कृत में कि हर दम क्यों तैयार हो, हर दम क्यों तैयार हो तुम पाप कमाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और रोज असल में कॉल किए थे जाके जगह के नाम। जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीरो पैगंबर आए हैं, पीरो पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और यहाँ से इस दुनिया से हर कोई जाता है ना। हिंदू भी दुनिया से जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग हैं। दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग हैं कि हिंदू जल कर राख हुए, मुस्लिम हो गए खाक। सोने जैसा देहिया मिट गया न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे यहाँ धर्म में कितनी किताबें हैं पता नहीं है। हमारे यहाँ कितनी किताबें हैं? 4। धर्म इस्लाम में कितनी किताबें हैं? 4। सहीफे तो बहुत आए हैं, लेकिन बमशहूर 4 ही किताब है। तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। इन 4 किताबों में सबसे बेहतर कौन सा किताब है? कुरान मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग पढ़े लिखे मालूम होते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यही एक बात सुन लीजिए आप, हमारे ही बगल में हमारे हिंदू भाइयों का धर्म जो चल रहा है, उनकी कितनी किताबें हैं? उनकी भी 4 ही किताब है। एक आदमी को ये चीज मालूम है कि 4 किताब है, 4 वेद हैं और 18 पुराण है। 4 वेद, 18 पुराणों से हमारे हिंदू भाइयों का धर्म
चल रहा है, जिसमें से चंद पुराण हमने श्री कृष्णा लाइब्रेरी बनारस में देखा है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अध्ययन पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महागीता पुराण, पद्म पुराण, संग्राम पुराण, इन तमाम पुराणों को पढ़िए, आपको जवाब मिलेगा। अज्ञानेतु मोहम्मदावनकार संवेदायम तदोदि इंद्रम मित्र मनोरम प्रथम अंतरात्मा परादिशोति पराशा भूति मफासते संतोषम महा प्रथम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलानर्वति भारत अभिधर्मणं धर्मस्य वादमानं समज्यामि हम जगतं जगत। महा क्या बात। सुनना चाहते हैं आप लोग? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उन भाइयों का 4 किताब है। आपने अपनी किताब को तो अच्छे से समझ लिया कि हमारी चारों किताबों में सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे मोतबर, सबसे ठीक ठाक किताब कुरान मजीद है। लेकिन अब आइए, आप अपने हिंदू भाइयों से पूछिए कि आपके इन चारों किताबों में जो 4 किताब हैं, आप जानते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, 4 वेद हैं, है ना? आप हमारे हिंदू भाइयों से पूछिए कि आपके इन चारों किताबों में सबसे ठीक ठाक किताब कौन सा है, सबसे सुंदर किताब कौन सा है, सबसे बेहतर किताब कौन सा है, सबसे मोहतबर किताब कौन सा है? वो कहेंगे ऋग्वेद, आप कहेंगे ऋग्वेद, वो कहेंगे हाँ ऋग्वेद। आप कहिएगा कि नहीं कि ऋग्वेद से एक मंत्र पढ़िए। अब आइए, मैं चारों वेदों से एक एक मंत्र मैं शुरुआत वाला पढ़ने जा रहा हूँ। वो कहेंगे ऋग्वेद, आप कहिएगा कि ऋग्वेद से एक मंत्र पढ़िए। आइए, उनके ऋग्वेद क्या कहती है? ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह एक है। पूरे संसार में संपूर्ण जगत का मालिक एक ही है। दुनिया का रचयिता एक ही है। तमाम बंधुओं को जन्मदाता एक ही है। यानी ये उनकी किताब ऋग्वेद कहती है यको जगदीश्वर, यको जगत गुरु। और संसार का, पूरी दुनिया का कौन गुरु है? आप भी गुरु हैं, हम भी गुरु हैं, हर किसी के कोई ना कोई गुरु है। लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। हमने तो अल्लाह के बारे में बताया था ऋग्वेद से। अब आइए उनकी किताब, उनकी दूसरी किताब अथर्ववेद क्या कहती है? चस्त्रिकात अकायम सुकर्म अपरणम अश्नाविरम अवापिदम सो स्वाहा। पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया में इंसानों को पैदा करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, जिंदगी अता करने वाला, बीमारी कर देने वाला, अच्छा कर देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया मिटा देने वाला एक ही है। दुनिया मिटा देने वाला एक ही है, एक ही है। अब उनकी तीसरी किताब सामवेद क्या कहती है? सामवेद कहती है यक औकार सतनाम करता प्रत नरभो नरवीर अकाल मूर्ति। एक ही है जो पूरे संसार का निराकार है। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता प्रत व कादिर मुतलक है। नरभो किसी से डरता नहीं, नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, इसका क्या मतलब है? अकाल मूर्ति जिसकी कोई मूर्त ही नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति ही नहीं है। मैंने गांव में एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी बताइए आपके सामवेद में जो लिखा हुआ है यक औकार सतनाम उसी का नाम सच्चा है। करता वो कादिरे मुतलक है। नरभु वो सबको डराता, नरभु वो किसी से डरता नहीं, नरवीर वो सबको डराता है। लेकिन लास्ट में आकर के जो अकाल मूर्ति कहते हैं, इसका माना क्या होगा? अकाल मूर्ति का माना क्या होता है? वो कहते हैं अकाल मूर्ति जिसका कोई फोटो नहीं है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। मैंने कहा आपके यहाँ बहुत सारा फोटो देखा, बहुत सारा मूर्ति देखा। कहते हैं मौलाना साहब आप हमारे यहाँ जो मूर्तियां देख रहे हैं ना, ये हमारे गॉड का फोटो नहीं है, ये हमारे खुदा का फोटो नहीं है। ये मूर्तियां हमारे रब के तरफ से भेजे हुए अवतार हैं। ये उनके
देवता है। मैंने कहा फिर तुम्हारा खुदा कैसा है? वो कौन है? वो कहता है वो रूप किसी इंसान की शक्ल नहीं है, वो रूप किसी जानवर की शक्ल नहीं है, वो रूप। मैंने कहा फिर कैसा है? वो कहता है वो रूप एक रोशनी है, वो रूप एक प्रकाश है, वो रूप एक लाइट है, यानी जो प्रकाश हो, जो एक नूर हो, जो एक चमक हो। आप भी जानते हैं कि मेरा परवरदिगार जिसमें वो जिस्मानियात से पाक है, वो चीज से पाक है, रिश्तेदार से पाक है, अजीजो अकारिब से पाक है, जिसमें वो जिस्मानियात से पाक है परवरदिगार। एक झलक है ना। तो वो भी कहते हैं हम उन्हीं को अपना खुदा कहते हैं जिसका कोई रूप ही नहीं है। ये तो उनकी तीसरी किताब ने कहा। अब आइए चौथी किताब। चौथी किताब क्या कहते हैं? चौथी किताब कहते हैं यकम बरम। यकम बरम हमारे नहीं, उनकी डिक्शनरी पढ़िए, उसकी डिक्शनरी में लिखा हुआ है यकम बरम। ब्रह्मा का माना खुदा होता है, हमारे नहीं, उनकी डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। यकम बरम ब्रह्मा एक है, तिथि ये नीना ना दूसरा नहीं है, नीनास्ते नास्ते किंचन और ना दूसरा, और ना दूसरा हो सकता है। ये तो उनकी चारों किताबों ने अपने भाषा में कहीं ब्रह्मा कह रहा है, कहीं खुदा कह रहा है, कहीं एक अवतार कह रहा है, कहीं जगदीश वरा कह रहा है, उनकी चारों वेदों में। लेकिन जिस खुदा की परवरिश की जा रही है वो एक ही है। चारों किताबों ने बता दिया अपने अपने भाषा में। किसी किताब में खुदा कह रहा है, किसी किताब में एक अवतार कह रहा है, किसी किताब में जगदीश वरा कह रहा है, किसी किताब में ब्रह्मा कह रहा है। लेकिन अब आइए, कोई उनकी चारों किताबों ने अपनी अपनी भाषा में बता दिया। लेकिन कोई आदमी अमेरिका में रहता हो और वो मजहब इस्लाम में हो, हिंदू धर्म में नहीं हो, है ना, वो अमेरिका में रहता हो। अब आप उनसे पूछिए कि आपका खुदा कौन है, तो वो कहता है अंग्रेजी सुने और मचलते जाइए। वो अंग्रेजी बोलने वाला अमेरिका के आदमी कहता है देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विथ गॉड सेकंड गॉड इज मन इन द होल वर्ल्ड। कोई अंग्रेजी पढ़ने वाला होगा तो वो समझ गया होगा। वो कहता है देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विथ गॉड सेकंड गॉड इज मन इन द होल वर्ल्ड। उसने भी कहा पूरी दुनिया का खुदा, बोलिए, पूरी दुनिया का खुदा एक है। बात समझ में आ गई। चारों किताबों ने, हमारे हिंदू धर्म के चारों किताबों ने अपने अपने भाषा में उस खुदा की तारीफ कर दिया। अब अमेरिका में रहने वाला जो हिंदुस्तान से अलग हो और वो मजहब इस्लाम से भी अलग हो, लेकिन वो भी उसी खुदा की तारीफ कर रहा है। लेकिन अब आइए, मैंने यही सवाल अपने धार्मिक पुस्तक आकाशीय पुस्तक कुरान पाक से पूछा। आकाशीय कुरान पाक से पूछा, ऐ कुरान बता दे, अमेरिका वाला बताता है अल्लाह एक है, जर्मन वाला बताता है अल्लाह एक है, नेपाल वाला बताता है अल्लाह एक है, बिहार वाला बताता है अल्लाह एक है, दिल्ली वाला बताता है अल्लाह एक है। यानी हमारे हिंदू भाइयों के किताबों ने अपने अपने भाषा में बता दिया अल्लाह एक है। लेकिन ऐ कुरान तू बता दे अल्लाह क्या है? तो कुरान ने जवाब दिया, ऐसा क्या पूछता है? सवाल करने वाले जरा ठहरो और सुनो। कुरान मुकद्दस की उस सूरत को पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अब बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? आज तक आप करबला का वाकया सुनते हुए आ रहे हैं, सब समझ रहे हैं आपकी तकरीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला का वाकया सुनते हुए आ रहे हैं, नहरे फुरात का वाकया सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस पानी की मिसाल आप समझ सकते हैं? ये पानी है क्या चीज? जब तक ये पानी गिलास में है तब तक उसकी हद आप क्या कह रहे हैं? पानी। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलने वाला पानी को क्या कहते हैं?
वाटर। बात समझ में आ रही है, लेकिन यहीं ठहरिए, अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यही पानी को आप पानी कह रहे हैं, जो वाटर कह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, उसका माना क्या होगा? आप मुफ्ती साहब से पता कीजिए, चाहे वो वाटर कहे कुछ भी कहे, लेकिन माना पानी ही होगा। लेकिन यहीं ठहर जाइए, आप आंध्रा में चले जाइए, तेलंगाना में तेलुगु बोलने वाले से पूछिए पानी को वो क्या कहते हैं। तेलुगु में नीलू कहते हैं, तेलुगु में उसे नीलू कहा जाता है, लेकिन माना क्या होगा? पानी ही होगा। आप बंगाल चले जाइए, बंगला में पानी को जल कहा जाता है, लेकिन गिलास में पानी ही है, माना पानी ही होगा। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, हर एक पानी जब तक गिलास में है पानी है। इसी मिसाल में आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा बरसात में पानी हो जाए, खेत खलियान में लग जाए, तो बरसात के नाम से जाना जाता है, ये बरसात का पानी है। और थोड़े से आगे बढ़ जाइए, जिसे पोखर कहा जाता है, वहाँ से ज्यादा हो वो पानी थोड़ा बढ़ जाए, पोखर के नाम से जाने जाते हैं। और थोड़ा बढ़ जाए, जो बहता हुआ नजर आए, लेकिन दो तरफ से बंद हो और दो ही तरफ, एक तरफ से बहे दूसरी तरफ जा रहा हो, तो उसे नाले कहा जाता है, यानी नहर कहा जाता है। और थोड़ा सा बढ़ जाए तो नदी कहा जाता है, वही पानी और थोड़ा सा बढ़ जाए, माना तो पानी ही है, लेकिन नाम से जाने जाते हैं अलग अलग। पोखर में जो पानी है उसका नाम पोखर पड़ जाता है, नाले में जो पानी है उसे नहर कहा जाता है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़िए, नदी भी कहा जाता है, और बढ़ जाए तो समंदर कहा जाता है, और बढ़ जाए तो तलातुका, लेकिन माना पानी ही होगा, माना पानी ही होगा। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, एक मर्तबा अपने अपने हाथों को उठाकर कह दें, या रसूल अल्लाह, जिनके हाथों में चाय ना हो वही उठाना, पता चला अपने ऊपर चाय। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, मैं अब आपको वही ले चल रहा हूं जहां गुरु की बात चली, जहां गुरु की बात चली थी, मैं आपको वही ले चल रहा हूं। अभी तक जगदीश्वर, अब मैं वही आपको ले चल रहा हूँ। यको जगत गुरु, वो संसार का गुरु कौन है? वो संसार का गुरु कौन है? बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, वक्त की किल्लत नहीं है, लेकिन मैं जो पकड़ा हूँ बस ये मिसाल आपको दे दूं, 5 मिनट आप बर्दाश्त करें। वही ले चल रहा हूँ जहां गुरु की बात चली है, वो गुरु कौन है? तो आइए, हजरत जिब्रील अमीन पहुंचे यको गारे हेरा में। जिब्रील अमीन आए मेरे मुस्तफा की बारगाह में, और मेरे मुस्तफा से फरमाने लगे, पढ़िए ऐ नबी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मा आना बकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील कहते रहे, पढ़िए ऐ नबी। मुस्तफा कहते रहे, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ेंगे, कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ेंगे। जिब्रील वापस चला जाता है रब की बारगाह में, जाकर कहता है, परवरदिगारे आलम, तेरे महबूब के पास गया था, वो तो पढ़ता ही नहीं, वो तो पढ़ता ही नहीं। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब के पास तो तू क्या कहा? तू वहां अपनी आदेश चलाएगा तो वो कैसे मानेगा? अपनी हुकूमत चलाएगा तो वो कैसे पढ़ेगा? जरा मेरा नाम लेकर देख। तब जिब्रील चले आते हैं दोबारा मेरे नबी की बारगाह में, आकर के कहते हैं, ऐ नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन बनाई है, ऐ नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान बनाया है, ऐ नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, ऐ नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने हमको बनाया, आपको बनाया है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ा, ऐ महबूब उसके नाम से पढ़िए जिसने सारी मखलूकात को। बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, यहाँ चुप रहकर मेरे नबी ये इशारा कर रहे हैं कि अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले उन लोगों के पास कुछ दलीलें और बढ़ जाती, और वो यही कहते कि मेरा गुरु जिब्रील है तो नबी के भी गुरु
जिब्रील है, लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया उनका नाम मैंने चाइनीज मोबाइल रखा है। देखने में बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन अंदर से बड़ा गड़बड़ होता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया देखने में बड़ा खराब होता है। चाइनीज मोबाइल बाहर से देखने में काफी खूबसूरत लगता है लेकिन एक मर्तबा गड़बड़ा जाए तो उसका रिपेयरिंग सेंटर कहीं नहीं है, कहीं है उसका रिपेयरिंग सेंटर। एक बच्चा बोला, मौलाना साहब आज तक तो हम नाम से जानते थे लेकिन आपने ये चाइनीज मोबाइल काहे ला रख दिया। लेकिन बिरादराने मिल्लत इस्लामिया मैंने उसे मिसाल दिया और कहा देखो चाइनीज मोबाइल देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है बाहर से, लेकिन खराब हो जाए इसका रिपेयरिंग सेंटर कहीं नहीं है। लेकिन अगर ये मोबाइल खराब हो जाए तो डायरेक्ट इसे कचरे में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से ये बकायदा गड़बड़ा जाए तो सीधे जहन्नम में ट्रांसफर कर दो। कहिए या रसूल अल्लाह। तो उसमें से आकर कहा मौलाना आपके सुन्नियों के अकीदे नहीं गड़बड़ाते हैं, सुन्नियों के अमाल नहीं गड़बड़ाते हैं। मैंने कहा सुन्नियों के अमाल गड़बड़ाते हैं, सुन्नियों के अकीदे गड़बड़ाते हैं, लेकिन इसका रिपेयरिंग है, सेंटर है। कहा कहाँ है? हमने कहा सुन्नियों के अमाल जब खराब होते हैं सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर का नाम मखदूम में सिमना चले जाओ, सिमना का दरबार है। किशोचा चले जाओ, मखदूम में सिमना का दरबार है। बरेली चले जाओ, इमाम अहमद रजा का दरबार है। और अजमेर चले जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरबार है। बगदाद चले जाओ, हजरत गौसे आजम का दरबार है। मदीना चले जाओ, मेरे मुस्तफा का दरबार है। वाह 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 वाह। इस शेर के साथ आखिरी कि अज़ानें मुस्कुराती है भजन की रागबानी, अज़ानें मुस्कुराती है भजन की बागवानी में। बहुत सुकून है ख्वाजा तुम्हारी, बहुत सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। हसन की ईद पे मोहन मिठाई खूब खाता, हसन की ईद पे मोहन मिठाई खूब खाता है। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा की पानी, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा की पानी में। भाई साहब आप आने में बहुत देर कर दिए, हमारा वक्त समाप्त। टिकट बन गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।